आज यानी कि 1 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक परिदृश्य की कि आखिर कब गुजरात और महाराष्ट्र एक राज्य के रूप में स्थापित होते हैं। साथ ही साथ में चर्चा होगी सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की, उदाहरण के लिए कि इनसे बनने वाले प्रश्न कैसे होते हैं, हमारे एग्जामों में कब कब और कैसे प्रश्न उठे हैं इसके स्थापना से संबंधित। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला आपका इंपॉर्टेंट तथ्य तो यही होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र का संयुक्त रूप से स्थापना दिवस आता है 1 मई को। साथ ही साथ में आगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इसके स्थापना के साथ ही यहां पर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इनकी न केवल यह दिन स्थापना को प्रदर्शित कर रहा है बल्कि राज्य पुनर्गठन आंदोलन की ऐतिहासिक उपलब्धि को भी दर्शा रहा है। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आंदोलन या राज्य पुनर्गठन के बारे में। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे, उसके भी पहले एक और पॉइंट आता है कि इतिहास में जब हम इसको उठा करके देखते हैं तो हम पाते हैं स्वतंत्रता से पूर्व वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। अर्थात जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कहां का हिस्सा था, तो ये तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाती थी। कब? स्वतंत्रता के पूर्व, यानी कि 1947 के पहले की बात है। आगे चल करके हमको देखने मिलता है कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बॉम्बे राज्य के रूप में बदल दिया जाता है, जिसमें विविध भाषाई समुदाय मुख्यतः मराठी और गुजराती भाषी शामिल रहते हैं। आगे चल करके हम देखते हैं कि केंद्र सरकार 1953 में फजल अली आयोग को गठित करती है। अब इसका कारण क्या है कि फजल अली आयोग गठित किया जा रहा है? वास्तव में होता यह है कि आजादी तो मिल गई 1947 में, अब बहुत ही बड़ी समस्या यह थी कि अलग अलग क्षेत्रों से भाषाई आधार पर राज्यों को स्थापित करने की मांग उठने लग गई और इसी के चलते यहां पर निर्णय लिया जाता है कि हम एक आयोग का गठन करें जो समीक्षा करे, रिपोर्ट दे और फिर हम आगे तय करें कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है या नहीं। इसी कड़ी में स्थापना होती है 1953 में फजल अली आयोग की। तो देखिए यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फजल अली आयोग से जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन सब के बारे में। तो फजल अली आयोग में आप देखते हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? वो है न्यायमूर्ति फजल अली। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य हैं, के.एम. पडिक्कर हैं और एच.एन. कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू जी हैं। और इन्होंने मतलब इनके पास में जो मुख्य तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी वो क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है, आपको यह देखना है। आगे चलकर हम देखते हैं कि स्थापित कर दिया जाता है क्या गुजरात और महाराष्ट्र को, पर उसके पहले क्या होता है? उसके पहले होता है एक भीषण, कह सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट, ठीक है, जिसमें देखते हैं असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हम देखते हैं 1956 के बाद मराठी और गुजराती समूहों के बीच में असंतोष बढ़ते चला जाता है। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसमें लोग शहीद भी होते हैं। और आगे चल करके आंदोलन के प्रभाव में आकर सरकार ने 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित करने का निर्णय ले लिया। तो एक प्रश्न यहां से भी उठ सकता है कि सरकार ने किस वर्ष यह निर्णय लिया कि हम बॉम्बे राज्य को विभाजित करते हैं? तो मुख्य तौर पर 1960 में। इसी कड़ी में अब आगे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कर दिया जाता है 1 मई 1960 को। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा होता है महाराष्ट्र का और एक हिस्सा होता है गुजरात का। महाराष्ट्र में मुख्यतः मराठी और कोंकणी भाषी लोग रहते हैं। इसके अलावा गुजराती और कच्छ भाषाई वाले जो क्षेत्र थे उनको गुजरात नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे गठन हुआ महाराष्ट्र और गुजरात का, और फाइनली यही कारण है कि हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं इनका स्थापना दिवस। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए इसमें सारा कुछ तो नहीं है, पर हाँ जो भी महत्वपूर्ण है वो आपके सामने है, जिसमें आप सबसे पहले तो देखते हैं कि गुजरात कहाँ पर अवस्थित है, उसकी अवस्थिति। तो गुजरात हमारे भारत में पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि पश्चिमी भारत में आता है। इसके अलावा इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगी हुई है। तो एक ये भी आपका प्रश्न के रूप में आपको देखने मिल सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में अवस्थित है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है, बल्कि दक्षिण ना कह करके हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की अवस्थिति पर है। इसके अलावा अरब सागर से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ में अगर बात की जाए यहाँ की प्रमुख नदियों की, तो आप नदियां देख सकते हैं। नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, और यहाँ पर विश्व धरोहर भी जो स्थल है वो भी यहाँ पर अवस्थित है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है रानी की बाव। इसके अलावा चंपानेर। यहाँ के त्योहार हैं मुख्य तौर पर नवरात्रि, दीपावली, होली। इसके अलावा प्रसिद्ध नृत्य की यदि हम बात करें तो नृत्य आपको देखने मिल रहा है गरबा और डांडिया। और तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट, राज्य की भाषा गुजराती, राजधानी गांधीनगर है, क्षेत्रफल भी आपके सामने दिया हुआ है, सब तमाम बातें हैं, राज्यपाल है, सीएम है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कीजिए, ये पूछा जाता है। साथ ही साथ में ठीक ऐसे ही आपको देखने मिल रहा है एक और महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में आप देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की अवस्थिति क्या है, वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा वर्तमान में राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजधानी मुंबई है, राजभाषा यहाँ पर मराठी है।
ये सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के और इसकी बढ़िया से तैयारी कीजिए। अब आपके सामने है इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य किस वर्ष बने, ठीक है, किस वर्ष बनते हैं। इन विच ईयर वर महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर्म्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1960 में। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र और गुजरात किस राज्य से अलग होकर बने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे स्टेट से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।